बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ाहिर इंसान हूं, बचपन से गुजर के इस एज में पहुंची हूं, तो बचपन तो साथ साथ चलता ही रहता है। मेरे वाले साहब पुलिस में थे, ऑफिसर, और मैं उनको बहुत आइडलाइज किया करती थी। जब उनको यूनिफॉर्म में देखती थी तो ऐसे लगता था जैसे दुनिया जहान की खूबसूरती सिमट के मेरे वालिद में आ गई है। जब उनकी डीड्स देखती थी, थोड़ा सा जब संभले और लोगों से अपने वाले साहब के बारे में कमेंट्स मिले, लोगों से, अपनी रिश्तेदारों से, तो ऐसे लगा कि मैं किसी फरिश्ते के साथ रहती हूँ। और माँ हमारी तो थी ही ऐसी औरत कि कभी मैं उन पर एक पूरा वीलॉग बनाऊंगी, अपने वाले साहब पे अलहदा और अपनी वालदा साहब पे अलहदा। तो इस वक्त मैं जो बात करना चाह रही हूँ, असल में मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि वैसे तो हर इंसान जो है उसका अगर इनफरादी तौर पे देखा जाए तो वो उसकी अलग ही ज़ात होती है। कोई अच्छे इंसान होते हैं, कोई बुरे इंसान होते हैं, कोई दरमियाने से इंसान होते हैं। और लेकिन जो इदारे हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक से होने चाहिए। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाना चाहती हूँ आपको अपने इदारों के रवैयों में। एक खबर आई कि जी सरगोदा में को असलम नामी पुलिस अहलकार हैं, उनके पास एक मुलजम को गिरफ्तार करते हैं, किसी वजह से उसको हवालात में बंद करते हैं। उनके नोटिस में आता है कि उनकी 14 साल जवान बेटी भी है, तो किसी उसके दोस्त की मदद से उस बच्ची को किसी खाली मकान में ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं। अब पुलिस बास इदारे तो इस किस्म के हैं कि जिन पे आंखें बंद करके यकीन कर लेने को दिल चाहता है, क्योंकि वो तो बज़ाहिर क्या और हकीकत में क्या, वो तो हमारे मुहाफिज है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई गलत काम होता है, तो हमने किसकी तरफ देखना है? हम फौरी तौर पे 15 पे कॉल करते हैं ना, हम फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को ही कॉल करते हैं ना। अगर पुलिस के ही अहलकार इस तरह की हरकत शुरू कर दें तो बताइए हम किस पे यकीन करेंगे? लेकिन ये मैं नहीं कहती कि सारे ही पुलिस एहलकार ऐसे ही हैं। अभी उससे अगले दिन ऐसा होता है कि इधर ही लाहौर में ही कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट का जो थाना है उसके पुलिसमैन जो हैं वो कहीं बाजार में जाते हैं, टाउनशिप या जिधर भी, तो उनको एक बच्ची जो है वो बेचारों मददगार रोती 6-7 साल की मिलती है। वो उसको बड़ी हिफाजत से थाने ले आते हैं, अपने SHO और जो असिस्टेंट हैं उनके साथ बताते हैं, और वो इतनी जान मार के उसके वालिदैन, जबकि ज़ाहिर है ना बच्ची बता सकती थी, वो बच्ची कुछ इस एज में थी कि उसको कोई पता नहीं था उसके वालिदैन कौन हैं क्या है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उस बच्ची को अपने वालिदैन के साथ मिला दिया। हो सकता है मैं अब उन वालिदैन की तस्वीर और बच्ची की आपके साथ शेयर करूं, और उस पुलिस अहलकार की भी तस्वीर मैं ज़रूर शेयर करूं जिसने ये घनौना काम किया। तो जो फिर SP साहब हैं, गयूर खान साहब, उन्होंने वहाँ का जो अमला था, जो SHO था और जो सब इंस्पेक्टर था अंजुम चौधरी, उनको उन्होंने शाबाश दी, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो ये ज़ाहिर इनकरेजमेंट तो होनी चाहिए। इनकरेजमेंट तो हमारे हौसलों को बहुत बुलंद कर देती है, और जब इदारा ख़ास तौर पे या हमारा बॉस जो है वो हमें अप्रिशिएट करता है तो ज़ाहिर है इससे हौसले बढ़। वैसे तो जो अच्छा इंसान है उसने अच्छे काम करते ही रहना है, और जो बुरा इंसान है उसको जितना मर्जी डांट लो। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, बहुत सारे जो मुजरिम हैं उनको सज़ाएं होती हैं, कितनी जालिम किस्म की सज़ाएं होती हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो आके फिर वही घनौने काम कर रहे होते हैं। वो उसी में वो ऐसे होता है जैसे जिसको फिर हम आदी मुजरिम कहते हैं। और इसी तरह जो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल हमें अपने डिपार्टमेंट्स में, हमें अपनी पुलिस में, क्योंकि पुलिस का बिल्कुल जो है डायरेक्ट वास्ता जो है आवाम के साथ होता है, इसलिए इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए जिसमें इनको भी जो है वो इखलाकियात के बारे में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। थोड़ा ज़ाहिर है हमारी इस्लामिक स्टेट है, थोड़ा सा उनको मज़हब की अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि मज़हब क्या कहता है, इखलाकियात क्या कहती हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो छोटे ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो है वो ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि जो है वो
और उनकी कारकर्दगी जो है बेहतर हो सकता है। उनको टेक्निक्स करना पता हो सकता है उनको लेटेस्ट रिसर्च करना पता हो। तो ये वक्तन फ़क्तन जो है ये वर्कशॉप्स, ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। एजुकेशन वगैरह में तो होती ही हैं, मेडिकल में भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं अब। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस के और ख़ास तौर पे जो छोटे ऑफिसर्स हैं, जो छोटे मुलाजम हैं, उनके साथ जो है ना वो ऐसा नहीं होता। बड़े ऑफिसर्स तो ट्रेनिंग ले लेते हैं जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी ट्रेनिंग जो है सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा जब भर्ती हुए तो वो ट्रेनिंग होगी। उनको हर साल अपग्रेड करना चाहिए और उनकी बार बार उनको मोटिवेशन देनी चाहिए कि आपने ऐसे रहना, ऐसे करना। और जो पहली मैंने मिसाल दी है, जिस पुलिस के बंदे ने जो है वो इतना घिनौना काम किया, उसको वाकई ही सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी ये चूंकि पुलिस ने ही उसके ऊपर FIR काटनी है, उन्होंने ही एलिगेशंस लगाने हैं या जो भी है फर्दे जुर्म, तो ऐसा ना कि वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करें। और याद रखिए, आज आप अपने भाई को बचाएंगे, क्या कल आप अपनी बेटी को बचा सकते हैं? कल आप अपनी बहन को बचा सकते हैं, अपने मोहल्ले वालों को बचा सकते हैं ऐसे दरिंदों से। ऐसे दरिंदों का ख़त्म होना और ख़ास तौर पे ऐसे इदारों से निकल जाना जो है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत बेहतरी होगी और बहुत ज़्यादा के लिए जो है ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। और जो अच्छे काम करें, जैसे अंजुम चौधरी और उनकी टीम ने किया, उनको भी शाबाश देनी चाहिए, माशरे को भी उनको शाबाश देनी चाहिए। और उनको जो है इसी तरह जो है उनको इनकरेज करते रहना चाहिए कि वो अच्छे काम करें। और मैं वैसे नाज़रीन पुलिस पे एक अलहदा से और भी, ये तो आज 2 मेरे पास कंपैरिजन्स आए थे, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल में हर बंदे को, हर जो मीडिया के साथ रिलेटेड है या जो लिख सकते हैं या कुछ किसी की तरबियत कर सकते हैं, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो माशरे के लिखने वाले अहले कलम हैं, उनको चाहिए कि वक्तन फ़क्तन वो तमाम शोबों को जहाँ जहाँ जिनकी गलतियाँ हैं उनको ज़रूर जो है वो पॉइंट आउट करें और माशरे को सुधारने के लिए अपना रहम जो अहम रोल है वो अदा करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।